ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां हैं जो 100% आपके जीवन में इन 3 महीनों में घटित होगी। तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, जब 1 जून 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके तीसरे भाव से राहु का गोचर हो रहा है, साथ ही केतु आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव, जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, आपके 4th हाउस इनका गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की ढैया का प्रभाव आगामी वर्ष 3 जून 2027 तक आपके जीवन में रहेगा। बात करें यदि हम मंगल ग्रह की, तो मंगल आपके 5th हाउस से गोचर करते हुए 23 जून 2026 तक रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। वही शुक्र और बुध आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 जून तक आपके 7th हाउस में है, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं। उसके बाद ये अष्टम भाव से गोचर करेंगे, हालांकि उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, एक तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव से गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जून से लेकर जुलाई 2026 तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना पड़ेगा। अपने खान पान को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके प्रथम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जून और जुलाई के महीने में स्थिति तो कुल मिलाकर आप संभाल ले जाएंगे, लेकिन 27 जुलाई के बाद शनि 27 जुलाई के बाद जब वक्री होंगे तो फिर आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा दे सकते हैं। तो हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन, तनाव बढ़ना, एकांत प्रिय होना, है ना, इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं जून और जुलाई के महीनों को हेल्थ वाइज थोड़ा सा ठीक देख रहा हूं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 27 जुलाई से और लास्ट अगस्त तक का टाइम थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। बात करें स्टूडेंट विद्यार्थियों की, तो बहुत शानदार समय आपके लिए बना हुआ है। रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो 23 जून 2026 तक की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपने पहले से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आना है तो बहुत अच्छा फेवर करेगा, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। और साथ ही अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना भी है तो बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बन रही है। स्थिति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मंगल ग्रह 23 जून के बाद आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, तो कंपटीशन के क्षेत्र में ये सफलता 2 अगस्त 2026 तक अवश्य दिलवाएंगे। पंचम के स्वामी है मंगल ग्रह। जब ये 2 अगस्त तक 6ठे भाव से गोचर करेंगे तो आपके अंदर कम्पीट करने की भावना, जो लोग टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या जैसे कि सीए वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हो, धनु लग्न या धनु राशि के आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप निश्चित तौर पर इन 3 महीनों में प्रयास कीजिए, आपको मनचाही सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। बात कर लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जून का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। जून के महीने में स्थिति बेहतर है, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, साथ ही जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करेंगे। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। पार्टनर, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो भी जून के महीने में आपके पार्टनर सलाह दें तो उनकी सलाह को मानकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो परिस्थिति बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आपके लिए जुलाई का जो महीना होगा यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसमें कहीं न कहीं से जीवन साथी और आपके बीच में ईगो, अहंकार के कारण टकराव होगा। ससुराल पक्ष के कारण वाद विवाद बढ़ सकता है और जीवन साथी की हेल्थ पर भी पैसा खर्च होगा। साथ ही थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। हालांकि अगस्त 2026 का जो महीना होगा वहां पर वैवाहिक जीवन ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जुलाई और अगस्त का जो महीना होगा, इस महीने में आपके वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में रुकावटें या उठापटक की स्थिति लगातार बनी रहेगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। वैसे भी आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप माफ नहीं करेंगे, बातों को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को इन 3 महीनों में अच्छा रखना चाहते हैं तो आप हर बात को बहुत लंबा मत खींचें, लेट गो करेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी।
बात कर लेते हैं आपकी संतान के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए धनु लग्न या धनु राशि के आप जातक जातिका हैं, संतान की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो संतान की प्रगति होती दिखाई दे रही है। संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति है, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब बहुत अच्छे योग आपके लिए संतान प्राप्ति के दिखाई नहीं देते। अब आपको 31 अक्टूबर 2026 के बाद फैमिली अथवा संतान आप प्लान कर सकते हैं। जिनके पहले से संतान है उनकी स्थिति अच्छी दिखाई देती है। इन 3 महीनों में संतान की स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में संतान के स्वास्थ्य पर कुछ पैसा आपका खर्च हो सकता है। बात करते हैं जिनका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है उनके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। तो देखिए धनु लग्न या धनु राशि वालों, अगर कोर्ट कचहरी आदि में मामला आपका चल रहा है, लंबित है, तो आपको 23 जून 2026 के बाद सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। 23 जून 2026 से लेकर 2 अगस्त तक का टाइम कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए अच्छा है। यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज में दबे हुए हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो 23 जून के बाद आपके लिए कर्ज से बाहर निकलने के भी अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए शत्रुओं की क्या स्थिति रहेगी, तो देखें शत्रुओं की स्थिति तो यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से ये रोगों का भी नाश करेंगे, शत्रुओं का भी नाश करेंगे, कर्ज से भी आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस भी रहने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। मैंने बताया कि अगर आप मेडिकल लाइन से, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, या आपको किसी भी प्रकार से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य है, हॉस्पिटल्स के साथ में जुड़े हैं, तो आपके लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीने में अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे, प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन जुलाई का जो महीना होगा यह करियर में थोड़ा सा संघर्ष लेकर आएगा। करियर में आप बदलाव कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में पीठ पीछे षड्यंत्र भी आपके लिए होते नजर आएंगे। अगस्त के महीने की बात करते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जून के महीने में प्रयास करना चाहिए, और फिर इसके बाद अगस्त के महीने में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। अगर आप अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में चेंज करना चाहते हैं, तो यह उचित समय नहीं है, आप इस दौरान चेंज ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, देखिए समय अब बहुत अनुकूल है आपके लिए। इन 3 महीनों में आप विदेश के लिए प्रयास कर सकते हैं, विदेश यात्रा आपकी होगी। अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। यानी कि धनु लग्न या धनु राशि वालों, एक तो शनि की ढैया का प्रभाव और राशि के स्वामी का अष्टम भाव से गोचर करना, 12th हाउस पर दृष्टि डालना, विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। इन 3 महीनों में विदेशी भूमि से लाभ, विदेश में अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति है। काम धंधे में बरकत भी आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली रहेगी। धनु लग्न या आप धनु राशि के जातक जातिका हैं, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपका कुटुंबी जनों के साथ में संबंध बेहतर होगा। साथ ही कुटुंब परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। अगर परिवार से किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल अगर जरूरत पड़ती है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि धनु राशि वालों, भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, लेकिन जब देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप धर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। लॉ, इसके अतिरिक्त एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ आप अग्रसर होंगे और आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी। यानी कि देव गुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस को देखेंगे। तो अगर आप कंसल्टेंसी के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, या आप टीचिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, आप किसी को पब्लिकली कोई भाषण वगैरह देने का काम करते हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता है, तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला रहेगा। बात करते हैं सुख साधन की, तो देखिए शनि ऑलरेडी आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं और अच्छी स्थिति ये रहने वाली है कि देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि शनि पर है। यानी 9th दृष्टि से बृहस्पति 4th भाव को देख रहे हैं। तो अब वह समय आ गया है, अगर आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो उसका समाधान मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। जो अभी तक मन में एक विचलन सी रहती थी, एक भय सा रहता था, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहता था, तो उस स्ट्रेस से जरूर आप बाहर निकलेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मिक प्रसन्नता भी आप महसूस करते नजर आएंगे। साथ ही कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, या आप कोई शोरूम वगैरह चलाते हैं, गाड़ी वाहन से जुड़ा हुआ, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी से जुड़े जातकों को भी बहुत अच्छे लाभ आने वाले समय में प्राप्त होते नजर आएंगे। बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों की, तो प्रेम
संबंध के मामलों के लिए जून का महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर काफी पजेसिव रहने वाले हैं। हालांकि छोटी मोटी लड़ाइयां भी होंगी, लेकिन ओवरऑल जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। जुलाई के महीने में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा आपके रिलेशनशिप में, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या चुनौती दिखाई नहीं देती। छोटी मोटी तकलीफ तो होगी प्रेम संबंधों में, थोड़ा सा थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है जुलाई के महीने में, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आइए जान लेते हैं कि धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए 5 कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो निश्चित तौर पर सत्य साबित होंगी। पहली बात, हॉस्पिटल से जुड़े काम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़े काम और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। दूसरा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवारजनों का, कुटुंबीजनों का सहयोग मिलेगा। परिवार कुटुंब में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिवारजनों के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह रहने वाली है कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो मामले हैं उसमें आपको समाधान देखने को मिलेंगे और साथ ही सुख साधन में आपके वृद्धि होगी। चौथी जो खुशखबरी रहेगी, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा दिखाई देता है। नौकरी पेशा जीवन से आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, लेकिन थोड़ा सा जुलाई के महीने में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पांचवी और अंतिम स्थिति यह रहेगी कि वैवाहिक जीवन ठीक ठाक स्थिति के साथ में आगे बढ़ेगा, लेकिन जुलाई के महीने में सावधानी रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से आने वाले ये 3 महीने अच्छे हैं। जुलाई का महीना खर्च लेकर आ रहा है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब